हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंप्यूटर का न्यू बुक लेकर के आए हैं अरिहंत पब्लिकेशन का। ठीक है, अपडेटेड बुक है। आपको चैप्टर वाइज इसमें से एमसीक्यू कराया जाएगा और जेएसएससी सील का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 21 और 22 सितंबर को, इसमें 20 नंबर जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर चैप्टर वाइज पूरा जो है वो देख लेते हैं, ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि एक भी यहाँ से प्रश्न आपको छूटेगा। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार अगर अच्छे से आप देख लेते हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनेगी। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है आपका कंप्यूटर का परिचय। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, कंप्यूटर का परिचय। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में भेजे जाने वाला डाटा को कहते हैं क्या? तो डाटा को कहते हैं इनपुट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन सा है? तो कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी बाहरी स्रोत से आती और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? तो उस सूचना को कहा जाता है इनपुट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है क्या? तो सूचना तैयार करने के लिए जो डाटा हो वो कहलाता है आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं मेंशन किया गया है, कौन सा कब पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि आउटपुट जो है वो क्या होता है? तो आउटपुट जो होता है वो जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है उसे कहते हैं आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है ये बताना है। तो कंप्यूटर का विशेषता है वो है आपका ये सभी हैं, त्रुटि रहित कार्य है, तीव्र गति है, गोपनीयता है, ये सभी जो है वो कंप्यूटर की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कच्चे तथ्य बताता है जबकि डेटा अपूर्ण बन जाता है, क्या हो जाएगा? तो होगा आपका डाटा और सूचना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो डाटा या सूचना कहलाता है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? तो कंप्यूटर में सूचना को अगर इनपुट करते हैं तो बन जाता है डाटा बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ठीक है, नन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है वो कौन सा है? तो हो जाएगा आपका कर्मचारी का नाम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है कौन सा? तो इसके घटक शामिल है वो है आपका डाटा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है वो क्या है? तो वो हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि डाटा प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसे कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करके कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, दिया गया कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? तो प्रथम गणना करने वाला यंत्र था वो था आपका अबेकस था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो अबेकस का आविष्कार हुआ था, ठीक है, अबेकस का आविष्कार कहाँ होता है? चाइना में। ठीक है, कहाँ होता है? चाइना में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पहली मैकेनिकल एंडिंग, ठीक है, एडिंग मशीन जिसे जोड़ा था, ठीक है, पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन जिसमें जोड़ था क्या? इसमें जो जोड़ था वो था आपका पास्कलाइन था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड का मशीन बनाई थी? तो पंच कार्ड मशीन बनाई थी उस वैज्ञानिक का नाम था जोसेफ जेकार्ड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि पंच कार्ड को अन्य इस नाम से भी जाना जाता है किसे, तो पंच कार्ड को और जो है किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है हेलरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन जो है वो क्या था, तो एनालिटिकल इंजन जो था वो था आपका मैकेनिकल था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध होगा। ठीक है, किसने कहा कि यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ, ये किसने कहा, तो ये कहा था आपका चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एनियक का पूरा नाम क्या होता है, तो एनियक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल ठीक है इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक किसने डिजाइन किया था, तो एनियक को सर्वप्रथम डिजाइन किया था जे पेस्पर एकर्ट और जॉन मैचेली ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से किसमें प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को भी स्टोर करने वाले मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को निर्मित किया था, तो निर्मित किया था किसने, जॉन वॉन न्यूमैन ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि एडसैक का आविष्कार किसने किया था, तो एडसैक का आविष्कार किया था आपका मॉरिक विल्क्स ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में डॉट का उपयोग करके प्रोग्रामिंग किया जाता था, किसको प्रयोग करके, तो हो जाएगा आपका 26 का मशीन लैंग्वेज के प्रयोग करके किया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी, तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब जो था वो प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था क्या, तो द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयोग होता था वो है आपका ट्रांजिस्टर प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का जो कार्यकाल था वो था आपका 1957 से लेकर के 1962 तक। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था, तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल था 1963 से 1972 तक। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए थे, तो तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बनाए गए थे इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सा था, तो भाषा जो था वो था आपका कोबोल था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्विच के हजारों के चिप्स बनी होती थी किससे, तो वो बनी होता था आपका ट्रांजिस्टर का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो आपका कि आईसी बना होता है किससे, तो आईसी बना होता है ट्रांजिस्टर से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, तो आईसी चिप के उत्पादन के लिए आवश्यकता होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन और जर्मेनियम का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो था या आविष्कार ये किया था आपका JS किल्बी ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 37 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड चिप्स आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया था, तो शुरू किया गया था आपका 5वीं पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चौथी पीढ़ी में आने वाला पर्सनल कंप्यूटर्स में होती थी क्या, तो पर्सनल कंप्यूटर में होता था आपका माइक्रो प्रोसेसर होता था। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई थी, तो माइक्रो कंप्यूटर का शुरुआत होता है आपका चतुर्थ पीढ़ी से, चौथे पीढ़ी से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या था, तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का विशेषता था आपका कृत्रिम बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास नहीं था क्या, तो नहीं था, वो था आपका वैक्यूम ट्यूब नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वह संबंधित आपका माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक पर्सनल कंप्यूटर को डैश की सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वह है आपका किसी व्यक्ति के, ठीक है, किसी व्यक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय के एक व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो है आपका कौन सा पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि माइक्रो कंप्यूटर को भी कहते हैं क्या, तो माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं कंप्यूटर ऑन ए चिप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है आपको लैपटॉप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है, तो पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है आपका पीडीए को। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा डिवाइस उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, तो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला जो है वो है आपका पीडीए है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स कंप्यूटर्स, टैबलेट और स्मार्टफोन्स विभिन्न प्रकार के क्या हैं, तो ये सभी जो है वो एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है, तो डिजिटल घड़ी में पाया जाता है वो है आपका एबेंडेड कंप्यूटर पाया जाता है डिजिटल घड़ी में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, तो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर प्रयोग का विचार करता है कौन, तो प्रयोग करता है वो है आपका नैनो टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट का कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, तो होते हैं आपका मिनी कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम मिनी कंप्यूटर था कौन सा, तो था आपका PDP-8 था प्रथम मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है और हजारों यूजर्स डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, तो होता है आपका, ठीक है, मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था, तो विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था वर्ष 1976 में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, तो सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है वो हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता का प्राय इस्तेमाल करते हैं क्या, तो प्रयोक्ता जो प्राय इस्तेमाल करते हैं नोड का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मौसम पूर्वानुमान निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है, तो मौसम पूर्वानुमान के लिए वो प्रयोग किया जाता है वो है आपका सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का विकास वो कौन संस्था ने निर्मित किया था, तो है आपका सीडैक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में सैमुर क्रे को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है कौन सा, तो सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है ये सभी हैं, ठीक है। क्रैम XMP24, क्रे 2, ठीक है, टाइन 2, ये सभी जो है सुपर कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर के द्वारा विकसित किया गया था, वो कौन सा था? तो विजय भाटकर के द्वारा विकसित किया पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम 8000 था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है, अस्टामा कर लीजिए, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको कंप्यूटर पूछा जाता है तो यहाँ से आपको टोटल जो वो क्लियर हो जाएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? तो भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है वो आपका परम युवा 2, ठीक है, परम युवा 2 है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला कंप्यूटर जो था वो स्थापित हुआ था आपका कहाँ पे? तो इंडियन, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, ठीक है, कोलकाता में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का अनावरण किया गया था कहाँ पे? तो अनावरण किया गया आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रतीश सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर है? तो प्रतीश सुपर कंप्यूटर जो है वो है आपका 4थे स्थान पे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को माप करके उनके परिणामक अंकों का व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपका एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है उसको कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका केवल फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो है आपका कौन सी श्रेणी के? तो डिजिटल कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्यपद्धति का सिद्धांत क्या है? तो इसके कार्यपद्धति का जो सिद्धांत है वो आपका गणना और तर्क है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आपका डिजिटल कंप्यूटर के तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषता क्या है? ठीक है, विशेषता के संयुक्त रूप लोग क्या कहते हैं? तो इससे संयुक्त रूप से कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है? तो वह संबंधित है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है, इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। वो कौन सा कंप्यूटर है? तो है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? इसका प्रयोग किया जाता है ए और बी दोनों, ठीक है, दस्तावेज तैयार करने में, डेटाबेस तैयार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन, विशेषकृत काम करने के लिए डिजाइन किया गया कंप्यूटर कौन सा है? तो डिजाइन किया गया कंप्यूटर जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो था, ठीक है, कंप्यूटर का जो था सामान्य जानकारी परिचय के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।